नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर इस समय लखनऊ के पीजीआई में हैं। हालत उनकी नाजुक बताई जा रही है। थोड़ी सुधार की जानकारी भी मिली है। उनको जेल में डाला गया है। उन्होंने एक 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद एफआईआर करके जेल में डाला गया है। वो योगी सरकार को लगातार घेर रहे थे कोडीन कफ सिरप के मामले में और खुद योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे थे। अमिताभ ठाकुर की हिम्मत देखिए, उनका दम देखिए, जज्बा देखिए। उनकी जो सेना है, आजाद अधिकार सेना, ऐसा काम कर दिया है कि लोग हैरानी में हैं। एक नई लकीर खींच दी है। अमिताभ ठाकुर जेल में, अभी हॉस्पिटल में, लेकिन वो जुडिशियल कस्टडी में ही हैं। लेकिन उनकी सेना ने एक अदालत में वाद दायर कर दिया है और योगी आदित्यनाथ के टॉप जो अधिकारी हैं, टॉप मोस्ट, उनको उनके खिलाफ, उनका नाम से वाद दाखिल किया है कि इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इस साहस की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 25 साल पुराना मामला, 25 साल बाद एफआईआर, और एफआईआर भी स्टेट नहीं करा रहा है। मामला क्या है? उद्योग की जमीन को अलॉट करने में कुछ नाम पते की मिस्टेक का मामला है। तो उद्योग केंद्र को एफआईआर करानी चाहिए, सरकार को करानी चाहिए। 25 साल बाद थर्ड पार्टी एफआईआर कराता है, थर्ड पार्टी। और अमिताभ ठाकुर को रातों रात ट्रेन से उठा करके, जैसे लग रहा कोई अपराधी हो, दुर्दांत, और उनको जेल में ठूंस दिया जाता है। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। देवरिया से गोरखपुर और गोरखपुर से अभी पीजीआई में लाकर एडमिट किया गया है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि अमिताभ ठाकुर और उनकी आजाद अधिकार सेना की हिम्मत की दाद दीजिए। न डरे हैं, न झुके हैं। अमिताभ ठाकुर जुडिशियल कस्टडी के दौरान जब भी मौका मिल रहा है, मीडिया से बात करके सीधे योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं, धनंजय सिंह का नाम ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है। अब उनकी आजाद अधिकार सेना ने ये जो काम कर दिया है, वाद दाखिल कर दिया है। टॉप अधिकारी, नाम सुनिए, अमिताभ यश, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसटीएफ के मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी अधिकारी हैं अमिताभ यश। दूसरा नाम संजय प्रसाद, योगी आदित्यनाथ की आंख नाक कान बताए जाते हैं। संजय प्रसाद आज की तारीख में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। वे होम के भी मुखिया हैं, प्रमुख सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, और सूचना भी उनके हाथ में है। सबसे ताकतवर अधिकारी बताए जाते हैं। उनका भी नाम का जिक्र है इस वाद में कि एफआईआर दर्ज की जाए कोर्ट के सामने। और अमरेंद्र सेंगर, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, उनका भी नाम है। और आजाद अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले पुलिस के सामने एप्लीकेशन दिया। अब पुलिस क्यों एफआईआर दर्ज करेगी अपने ही आकाओं के खिलाफ? पुलिस की हिम्मत है दर्ज कर पाने की? वो तो कोडीन के माफियाओं के खिलाफ एफआईआर नहीं हो पाई, जिसकी इतने सारे एविडेंस मिल रहे हैं। कोडीन के माफिया जो हैं, उनकी घरों पर ना बुलडोजर चला, ना कोई कुर्की और जब्ती हुई, वहां कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है जो एक्शन दूसरे मामलों में होता है। और अमिताभ ठाकुर 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद एफआईआर करके जेल में है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या मेरे पास ये ब्यौरा है, ये जो कोर्ट में वाद दाखिल किया गया, इसका ब्यौरा। इसमें क्या क्या, पहले जिन्होंने कराया है उनका नाम जान लीजिए। ये भी जाना भजोरी सिंहासन चौहान हैं, अमिताभ ठाकुर की आजाद अधिकार सेना की ओर से सिंहासन चौहान। अब देखिए क्या गजब की ये लड़ाई चल रही है। एक व्यक्ति बनाम पूरी सरकार हो गई है। एक व्यक्ति को दबाने की पूरी सरकार कोशिश कर रही है, और वो व्यक्ति क्या लड़ रहा है, उसके साथ के 4-5 लोग ही सही, लेकिन क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। आजाद अधिकार सेना की ये जो सिंहासन चौहान है, इन्होंने जो देवरिया की कोर्ट में जो इन्होंने वाद दाखिल किया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब आप इस वाद की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास डिटेल है। इसमें ये लिखते हैं कि अमिताभ ठाकुर को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई गिरफ्तार करने की। गिरफ्तारी के समय पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की, मारपीट की, उनका चश्मा तोड़ दिया, चेहरे और शरीर पर चोटें पहुंचाई, जिससे गंभीर शारीरिक और मानसिक पीड़ा हुई है। चोटें आई, इसमें लिखा हुआ है। अमिताभ ठाकुर को मारपीट की गई। अमिताभ ठाकुर इस समय पीजीआई में एडमिट हैं। उनकी हालत, जो मीडिया रिपोर्ट थी उसमें साफ लिखा था कि नाजुक है। अभी पता चला थोड़ा सुधार हुआ है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है। फिर ये भी लिखा है कि उनको बिना अपनी पहचान बताए, पुलिस ने बिना वर्दी, बिना गिरफ्तारी वारंट दिखाए, बिना गिरफ्तारी का कारण बताए, बिना किसी लिखित कार्रवाई के उनको सोती अवस्था में जबरन ट्रेन से उतार लिया। पूरा डिटेलिंग है क्या क्या हुआ है इस बात की। और गिरफ्तारी के पश्चात उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को सूचना भी नहीं दी गई।
जो सीआरपीसी की और संविधान का उल्लंघन है। बहुत ही लीगली साउंड तरीके से इसको लिखा गया है। और तो और अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी का ट्विटर एक्स अकाउंट भी निलंबित कर दिया गया। मतलब आप बोलने भी नहीं देंगे, आप ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर दिया। भाई आपको अमिताभ ठाकुर से 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद आपको समस्या हो गई तो ट्विटर को निलंबित कर दिया। कौन से देश विरोधी बातें उस ट्विटर अकाउंट में लिखी हुई थी? आपकी जो अपनी योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करने वाली आर्मी है, वो दुनिया भर को गालियां बकती है, अश्लील बातें कहती है, मर्यादा का हनन करती है। उनमें से किसी का ट्विटर निलंबित नहीं होता है। और एक अधिकारी, पूर्व अधिकारी जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और डंके की चोट पे लड़ रहा है, जो आपसे डरता नहीं, घबराता नहीं है, आप इतने घबराए हुए हैं कि उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दे रहे हैं। ये हो रहा है। अब इसमें इन्होंने एक चीज और लिखा है। 10 दिसंबर 2025 को देवरिया के माननीय सीजेएम न्यायालय में पेशी के दौरान अमिताभ ठाकुर ने खुली अदालत में कहा, हुजूर मेरी जान बचा लीजिए, मुझे हत्या की आशंका है, जिसका वीडियो एवं समाचार साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। ये सब अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में कहा है। अब सोचिए, अमिताभ ठाकुर ये बात कहते हैं 10 दिसंबर 2025 को। आज अमिताभ ठाकुर कहाँ हैं? पीजीआई में एडमिट हैं। अब ये सब चीजें बड़े सवाल खड़े करती हैं। क्या हो रहा है अमिताभ ठाकुर के साथ? और वो दिल्ली क्यों जा रहे थे? दिल्ली उन्होंने बताया भी कि पीआईएल दाखिल करने जा रहा था। उन्होंने मीडिया के सामने बताया पीआईएल दाखिल करते इन कोडीन के माफियाओं, खनन के माफियाओं का कच्चा चिट्ठा उनके पास था और रातों रात उठा लिया गया उनको। ऐसा नहीं था एफआईआर कल हुई, एफआईआर पहले हो गई थी। अमिताभ ठाकुर इतने दिनों तक लखनऊ में थे, आपने छुआ भी नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि मुझसे पूछताछ करिए, मैं पूरा सहयोग देने को तैयार हूं। आपने पूछताछ भी नहीं की। वो जा रहे हैं दिल्ली और आपने रास्ते में उठा लिया। किस बात का डर था? किस बात की आशंका थी? ये सारे सवाल उठेंगे। अब देखिए, उन्होंने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि जेल में मुलाकात हुई 13 दिसंबर को। तो अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्हें जेल में शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके शरीर पे चोटों के निशान हैं। बैठक में सीसीटीवी लगाकर उनकी निष्ठा का उल्लंघन एवं अपनी हत्या की साजिश की गंभीर आशंका है। जहां अमिताभ ठाकुर वहां सीसीटीवी लगा दिया है, उनको हत्या की साजिश की भी आशंका है। अब उन्होंने जो नाम दिया है, नाम सुन लीजिए। इसमें जो प्रथम दृष्टिया जो संलग्न है, आईपीएस अमिताभ यश, आईपीएस अमरेंद्र सेंगर, पुलिस कमिश्नर लखनऊ, डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर विनीत सिंह थाना तालकटोरा, एसीपी लखनऊ कुलदीप दुबे, संजय प्रसाद अपर मुख्य सचिव गृह व अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ। और बाकायदा धाराएं लिखी हुई हैं। धाराएं भी ध्यान दीजिए। धारा 190 और ये भारतीय न्याय संहिता की धाराएं। धारा 190, 248, 115(2), 117, 61(2), 109, 110, 351(2), 356, 357 के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के लिए मैंने थाना, स्थानीय व पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, मगर ना तो मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया, ना भविष्य में मुझे पुलिस से न्याय की उम्मीद है। ऐसे में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें। ये बड़ा मामला हो गया है, अब तो कोर्ट के सामने पहुंच गया है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये लड़ाई देखिए, क्या अद्भुत लड़ाई है। एक और पूरी की पूरी सत्ता की मशीनरी है, सारी ताकत है। कोडीन के माफिया खुलेआम घूम रहे। मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूं कि उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अमिताभ ठाकुर से इतना खतरा है। मुद्दा यह भी है कि अमिताभ ठाकुर के सीने में क्या है कि सरकार इतना डरी हुई है और अमिताभ ठाकुर को हत्या की आशंका क्यों लग रही है। और मामला कोर्ट में चल रहा है, उनका सुनवाई चल रही है। आज नहीं तो कल वो बाहर आ जाएंगे। आप कब तक रोक के रखेंगे और कितनी एफआईआर और करेंगे? आमतौर पर तो ये आदत होती है, इस खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये परंपरा से हो गई है कि 1, 2, 3 तमाम तरह से एफआईआर पे एफआईआर करते रहो और उसको जो आपका विरोधी उसको प्रताड़ित करते रहो। ये इनकी एक लीक बना ली है इस पे चलने के लिए। मगर कब तक? हर जुल्म और ज्यादती की उम्र होती है। किस उम्र तक आप कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ये सब लिमिट होती है। उसके आगे आप जा भी नहीं सकती। ये डेमोक्रेसी है। अमिताभ ठाकुर, पूरी उम्मीद है जल्दी बाहर आएंगे। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ये कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया इसका, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो आप समझिए ये सरकार अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। टॉप मोस्ट अधिकारी हैं। अगर इनके खिलाफ एफआईआर हुई तो आप ये मान लीजिए पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी। हमारे दौर की बहुत बड़ी घटना है और अमिताभ ठाकुर जिस हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो हिम्मत ऐसी है कि आने वाला इतिहास भी उसको याद करेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।